थे कि हम लोग देख रहे थे लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने देखा था, जिनका क्लास छूट गया है वो आप ऐप पर भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम लोग क्या देख रहे थे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। उस पर एक लेक्चर हमने दिया था, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप ऐप पे देख लेना उसको। ठीक है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला था क्या। डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोगों को दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ना, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालने हैं, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे, देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट था P1 या ये पॉइंट है Q। इन दोनों का कोऑर्डिनेट होगा अपना, ये जो कोऑर्डिनेट है x1 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है y1। ये हमने बताया था, पूरा डिस्क्राइब किया था कि कोऑर्डिनेट का जरूरत क्यों पड़ता है। दूसरा मान लो पॉइंट है Q और इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, तो ये आपका हो गया y2 और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया x2। हमने इस फॉर्मूला को ड्राइव करके भी निकाला था। ये जो डिस्टेंस है PQ, इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो PQ डिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप क्या करो, यहां का जो कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सिंपली क्या करना है, घटा देना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन हमने कराया था छोटा सा, और क्वेश्चन जो है आपको ऐप पर मिलता जाएगा, जैसे जैसे क्लासेस प्रोग्रेस होंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको यहां से मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब डिस्टेंस फार्मूला में कुछ प्रॉपर्टीज है ना, तो उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है हम लोग और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, उस पर बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल जो है, आप ये जानते हो कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल का मतलब हिंदी में अगर सोचेंगे आप, तो इसका मतलब आयत होता है, आयत, है ना। तो रेक्टेंगल आपके पास है, तो रेक्टेंगल में क्या चीजें होती है, तो उनका जो है अपोजिट साइड इक्वल्स होता है। जैसे ये रेक्टेंगल हमने बना दिया यहाँ पर, सपोज ये रेक्टेंगल बन गया हमारा ए बी, ये रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा है, स्क्वायर जैसा लग रहा है, हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, सपोज ए बी सी डी, ठीक है ना। तो अब रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड, ये जो साइड है इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगा। ठीक है ना, और अगर हम लोग ये लाइन ड्रॉ करें, इसको हम लोग रेक्टेंगल का डायगोनल कहते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोग इसका डायगोनल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहला चीज ये हो गया कि अपोजिट साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। कहने का मतलब ऐसा हो गया कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, और ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा, ये होता है। दूसरा चीज क्या है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, मतलब अपोजिट साइड मतलब हो गया विपरीत भुजा, और दूसरा हो जाता है डायगोनल। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, है ना। हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं, आप नहीं इंग्लिश समझ रहे हैं तो आप समझिए विकर्ण, ये इसका विकर्ण कहलाएगा, ये इसका विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। तो डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा देखो,
कि AC डायगोनल जो होगा वो BD डायगोनल के बराबर होगा। ये पहला चीज हो गया रेक्टेंगल के केस में, ठीक है। अब दूसरा जो है, अगर हम लोग स्क्वायर का बात करेंगे तो स्क्वायर में क्या होगा, ठीक है ना। दूसरा हम लोग स्क्वायर का बात करेंगे हम लोग, तो स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर का बात करेंगे हम लोग। स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर का साइड जो है, स्क्वायर मतलब हो गया क्या, स्क्वायर का मतलब हो गया, स्क्वायर हम लोग किसको कहते हैं, हिंदी में अगर समझना चाहेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है। अब स्क्वायर के केस में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। स्क्वायर में क्या होगा, सभी साइड्स इक्वल होंगे, है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब साइड्स मतलब क्या हो गया, भुजाएं हो गया, भुजाएं हो गया, है ना। सभी भुजाएं जो होंगी वो बराबर होगा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, और ये डी ए के बराबर है। इस प्रकार से सभी हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इनका भी जो विकर्ण होगा, इनका भी जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, डायगोनल्स, डायगोनल्स का मतलब हमने बता दिया, फिर से एक बार लिख देता हूं, विकर्ण, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बी इक्वल, डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब यहां पर ऐसा हो गया कि ए सी बी डी के बराबर होगा, दैट इज ए सी जो है वो बी डी के बराबर होगा, ये हो गया। तो आप रेक्टेंगल और स्क्वायर का मतलब समझ गए। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है ना। स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल है, एक ऐसा रेक्टेंगल है जिनकी सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में आप क्या समझे डिफरेंस, कि रेक्टेंगल में ये अपोजिट साइड्स, विपरीत भुजा जो है एक दूसरे के बराबर होगा, ये बराबर होगा, और डायगोनल्स बराबर होगा। स्क्वायर में क्या है, ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड सभी बराबर होंगे, और ये डायगोनल और ये डायगोनल भी बराबर होगा। तो स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। और इसका डायगोनल्स भी क्या होगा, इक्वल्स होगा, है ना, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम हम लोग किसको कहते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पैरेललोग्राम मतलब क्या हुआ, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम मतलब हो गया समानांतर चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज। तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, पैरेललोग्राम में कुछ इस प्रकार से होगा कि इनका जो है, ये देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, है ना। पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम्स में जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, लेकिन इनका जो डायगोनल होगा, ये जो हम लोग डायगोनल देखेंगे हम लोग, ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। यानी कि रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, लेकिन उसमें एक और शर्त है। क्या शर्त है, कि उनका जो डायगोनल है वो भी इक्वल होता था। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में क्या होगा, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल होगा, ये साइड्स के इक्वल होंगे, लेकिन ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, पहला बिंदु अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, अपोजिट साइड्स
आर इक्वल, अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी के बराबर होगा, ए बी सी डी के बराबर होगा, ए डी बी सी के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब रोहम्बस, रोहम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, है ना। रोहम्बस का मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज, ठीक है। तो रोहम्बस, ठीक है, रोहम्बस का मतलब क्या हुआ, समचतुर्भुज हुआ। इसमें क्या होगा, सभी साइड्स इक्वल होंगे, है ना, सभी साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, जैसे ये सभी साइड्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी, है ना। इसमें क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, मतलब सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन इनके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, जैसे स्क्वायर में होता था। स्क्वायर में क्या होता था, सभी साइड्स इक्वल होता था और उनका डायगोनल भी इक्वल होता था, लेकिन यहां पर क्या होगा कि ऑल साइड्स इक्वल होंगे, है ना, ऑल साइड्स, सभी भुजाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं इक्वल होगा, है ना। कहने का मतलब ए बी बी सी के बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा और डी ए के बराबर होगा, क्लियर। लेकिन क्या होगा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये सब आप 8-9 क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, इन सब बातों को आपने 8-9 क्लास में भी पढ़ा होगा और आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखो कि इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है ना, इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम लोग को ये समझ में आएगा। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं सभी लोग, डिस्टेंस फार्मूला लास्ट क्लास में है, लास्ट वीडियो में मिल जाएगा, वो मैंने पूरा ड्राइव किया है, ठीक है ना। और अब ये क्लास रेगुलर होगा, जो भी क्लास ज्वाइन किए हैं वो जो है आप अपने दोस्तों को बताइए। 7 बजे रोज समय रहेगा, समय जो होगा संध्या का 7 बजे होगा, है ना, इवनिंग 7 PM। हम मॉर्निंग के लिए सोच रहे थे, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, लेकिन हम लोग 7 बजे रोज करेंगे शाम में, जब तक कि थोड़ा सा ये कोल्ड वेदर जो है, ठंडे का समय थोड़ा बीत ना जाए। तो अपने दोस्तों को भी बोलिए ज्वाइन करेगा, फ्री डेमो क्लास है और कोर्स फीस भी बहुत कम है, सिर्फ 500 रुपया है। 500 रुपये में 4 सब्जेक्ट आपका होगा, और ये क्लास जब शुरू होगा तो फिर दूसरा सब्जेक्ट का भी क्लास में लगा दूंगा। न्यू ईयर से सेकंड जो भी सब्जेक्ट होगा, एक फिजिक्स या केमिस्ट्री, उसका साथ साथ क्लास हम लोग करवाएंगे, है ना। और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो लिंक में जाके, है ना, ये वीडियो अच्छा यूट्यूब पे भी रहेगा, यूट्यूब का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, यूट्यूब पे भी ये वीडियो होगा, आप यूट्यूब के उन सारे लिंक को आप दोस्तों के बीच जरूर दीजिए, है ना, तो वहां पर भी देख सकते हैं। और जिनको डाउनलोड करना होगा वो यूट्यूब का नीचे जो लिंक दिया हुआ रहेगा उस लिंक पे जाके उस ऐप को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे बेस्ड, कह रहा है कि प्रूव दैट, बोल रहा है प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट द पॉइंट्स (0, 5, -2, -5) sorry, -2, -2, 5, 0 and 7, 7 are the vertices of a rhombus, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है हम लोग उसको समझते हैं पहले, ठीक है, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे, है ना। देखो यहां पर क्या है
कि आपको जो है वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 पॉइंट। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं पहले। वर्टिसेस का मतलब होता है, वर्टिसेस का मतलब होता है शीर्ष बिंदु, है ना। जैसे मान लो कि हमने यहां पर एक बनाया, अब देखो ये रोहम्बस बोल रहा है, तो रोहम्बस के बारे में क्या बताया था, थोड़ा उस पर हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं कि रोहम्बस के बारे में हमने बताया था आपको कि रोहम्बस एक ऐसा फिगर है जिसमें ये सभी भुजाएं, ये सभी साइड्स इक्वल होगा और इनका जो डायगोनल होगा, है ना, जो डायगोनल होगा वो डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, यानी ये बराबर नहीं होगा, यानी विकर्ण जो है इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। पहला बात ये समझ लीजिए। वर्टिसेज का मतलब क्या होता है, वर्टिसेज का मतलब समझा देता हूं मैं, इसके सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो वर्टिसेज का मतलब क्या होता है, वर्टिसेज का मतलब होता है जो ये जो बिंदु है, शीर्ष बिंदु जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो आप इसको शीर्ष बिंदु बोल सकते हैं या शीर्ष बोल सकते हैं, है ना। तो ये देखिए वर्टिसेस दिया हुआ है, कहता है 4 वर्टिसेस दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि ये जो वर्टिसेस दिया हुआ है आपको ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस है ये एक रोहम्बस का है, यानी एक समचतुर्भुज का है ना। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो आपका वर्टिसेस है वो जो है आपका क्या है कि एक समचतुर्भुज का है ना। आपको यही प्रूव करना है कि ये एक समचतुर्भुज का वर्टिसेस है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इन वर्टिसेस का नाम लिख देते हैं। तो ए का वर्टिसेस जो है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि ए बराबर जो आपका दिया हुआ है, मान लो ए को ये मान लिए हम लोग 0,5। तो मैंने आपको इसमें बताया था ये x होता है और ये y होता है, इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, या फिर xa मान लीजिए या ya मान लीजिए। बी वर्टिसेस जो है ये आपको दिया हुआ है -2, इसको आप मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, ठीक है ना। उसी प्रकार सी का दिया, मतलब दिया हुआ क्या हम लोग मान रहे हैं, तो ये 5 और 0 को हमने सी का मान लिया, तो ये हो गया x3 और ये हो गया y3, ठीक है ना। उसी प्रकार से मान लो डी का हमारे पास हो गया क्या 7 और 7, ये हो गया x4 और ये हो गया y4, अपना नाम रख दिया, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग नामांकन कर लिए, है ना, ठीक है। अब देखो कि हम लोग जो दूरी का फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं, तो हमको कौन कौन सा डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला फिर से यहां एक बार रिपीट करते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट, यही फार्मूला होता है ये दो बिंदु के लिए। तो यहां से यहां तक का दूरी निकालना है हमको, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक का दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, सिंपल सा बात है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। और क्या होता है रोहम्बस में, क्या होता है ए बी बी सी सी डी डी ए, सारा साइड इक्वल होगा, तो सबके बीच की दूरी आप निकाल लो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग निकालते हैं ए बी का दूरी, ठीक है ना। चलो ए बी का दूरी निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, ए बी का दूरी निकालने के लिए क्या करना है आपको, अंडर रूट करना है, ठीक है। और देखो ए बी, ये है ए बी, ये x है, ये x2 है, मतलब x1 है x2 है। फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वो करना क्या है, x2 और x1 किसी में से आप घटा सकते हैं, x1 में भी x2 को आप घटा सकते हैं, x2 से x1 को भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है ना, वर्गमूल है, ये वर्ग है, वर्ग, तो स्क्वायर कर देंगे आप, कोई चीज का वर्ग करते हैं तो माइनस का वर्ग जो होता है, नेगेटिव का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, वो भी पॉजिटिव हो जाता है, आप जानते हो इस चीज को, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा करेंगे कि x2 माइनस x1, मतलब किसी में से किसी को घटा सकते हैं, तो -2 माइनस 0, है ना, स्क्वायर कर दिए, दिस माइनस दिस। अब क्या, फिर प्लस लिखा हुआ फॉर्मूला है, प्लस लिख दीजिए, -2 माइनस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 7 का स्क्वायर हो गया
49, 49 और 4 कितना हो गया 53 का अंडर रूट, है ना, 53 का अंडर रूट आपका आ गया। क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बी से सी के बीच की दूरी निकालते हैं। बी से सी के बीच की दूरी, दूरी आपका बराबर होगा, लेंथ मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, बी से सी का दूरी निकाल रहे हैं, फिर अंडर रूट कर दो। आप देखो बी और सी को पकड़ना है आपको, तो बी का एक्स ये है और सी का एक्स ये है ना। अब क्या करो, -2 -5 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा ये प्लस -2 और -0 का स्क्वायर। अब देखो फिर से वही चीज लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ 7 हो गया, ये जोड़ेंगे तो -7 हो गया, -7 उसका स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 53 फिर से आ गया, तो 2 भुजा तो मिल गया। अब क्या करना है आपको, सी से डी का दूरी निकालना है ना। तो अब सी और डी को लेके चलेंगे, सी का हम लोग निर्देशांक को लेके चलेंगे, सी का हम लोग कोऑर्डिनेट को लेके चलेंगे। तो सी का कोऑर्डिनेट ये है और डी का कोऑर्डिनेट यहां है। तो सी में से डी का माइनस करें तो x3 में से x4 माइनस करेंगे, मतलब x में x को माइनस करेंगे तो अंडर रूट लिखिए पहले, फिर क्या करिए 7 -5, अब किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो जाएगा 7 - 0 का स्क्वायर, यहां पर कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 53 का अंडर रूट हो जाएगा, है ना। अब एक और साइड बच रहा है, चलो एक साइड और हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डी से ए के बीच निकाल लेंगे, डी से ए, तो डी से ए के बीच, तो डी वाला कोऑर्डिनेट को लेंगे, निर्देशांक को लेंगे और ए वाला कोऑर्डिनेट को लेंगे, ठीक है ना। तो x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंडर रूट लिखते हैं हम लोग। अब x कितना है 7, 7 और यहाँ कितना 0, 7 - 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना 7, यहाँ कितना 5, 7 - 5 का स्क्वायर। अब इसको फिर सरल करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, आपको मिल जाएगा 53। अब देखो ये चारों भुजा बराबर हो गए, देखो ए बी बी सी सी डी डी ए बराबर है ना। लेकिन यहां से ये प्रूव नहीं होता है कि रोहम्बस होगा। क्यों नहीं प्रूव होता है, कारण समझो। क्योंकि ऐसा था कि स्क्वायर का भी सभी भुजाएं बराबर था, है ना, स्क्वायर का भी सभी भुजा सभी साइड्स इक्वल था, तो ये स्क्वायर भी तो हो सकता है ना। तो सिर्फ साइड निकाल के हम लोग ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि ये जो है रोहम्बस है या एक स्क्वायर है, ठीक है ना। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग कि इसका डायगोनल, इसके विकर्ण की दूरी निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, है ना। तो आप क्या करते हैं हम लोग कि साइड्स मतलब विकर्ण जो डायगोनल है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अब डायगोनल कौन है हमारे पास, यहाँ देखिए फिगर में, ये है डायगोनल, ये है इसका विकर्ण AC, ये है डायगोनल BD, है ना। अब क्या करते हैं AC निकालते हैं, चलो AC, फिर अंडर रूट कर देंगे, है ना। अब क्या हो गया, अब A और C के कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे, तो A यहां पर है और C यहां पर है, तो A के x में या C के x में इसको घटाएंगे, 5 - 0, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, तो अंडर रूट 50 हो गया। अब क्या करेंगे, B और D के बीच का दूरी निकालेंगे, B और D के बीच का, ये अंडर रूट हो गया। अब B और D वाले को पकड़ेंगे, B यहां है और D यहां है, तो 7 x में से x घटेगा, 7 माइनस दिस 7 माइनस, और पहले से -2 है यहाँ, है ना, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस फिर -2 है, तो फिर से वही लिखेंगे 7 माइनस -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या मिल गया, ये हो गया 9 और ये भी हो गया 9, 9 का 81 और इसका भी 81 हो गया, तो 81 + 81 162, 81 + 81 = 162। अब देखो, अब यहां से प्रूव हो गया, अगर ये स्क्वायर होता तो क्या होता, ये दोनों डायगोनल जो है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, है ना। अगर ये स्क्वायर होता तो इक्वल होते, है ना, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, इस वजह से इनके डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, है ना। अब यहां से प्रूव हो गया, हेंस ऐसा लिखेंगे, सिंस, सिंस मतलब चूंकि,
सिंस ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, है ना। सो द गिवन vertices represent a rhombus। क्लियर है ना, क्लियर है ना। इसीलिए आपका जो वर्टिसेस गिवन है वो क्या कर रहा है, एक रोहम्बस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक रोहम्बस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ दिस रिप्रेजेंट अ रोहम्बस, है ना। रोहम्बस को ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग ये जान गए यहां से, ठीक है ना। अब क्या है कि एक ये क्वेश्चन हो गया, इसी प्रकार से और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना, अभ्यास कर सकते हैं, आपके पास बुक है तो। नहीं तो मैं 1-2 दिन में क्वेश्चन जो है आपके ऐप पे डलवा दूंगा, जहां पर वीडियो रहेगा उसी के नीचे जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप वहां से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। वहां से क्वेश्चन जो है लेके आप डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो कि दूसरा चीज है कि ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है ना। अब एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है कि उस ट्रायंगल का एरिया हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, है ना। हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एरिया को हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हाँ। अब एक ट्रायंगल आपको मिला हुआ है ना। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, है ना। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, ठीक है ना। ट्रायंगल का हिंदी क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। जिनको इंग्लिश नहीं आता होगा धीरे धीरे आप इंग्लिश सीख जाएंगे, है ना। पहले हिंदी में आप जान जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जैक बोर्ड से आए होंगे पॉलिटेक्निक करना, है ना। बहुत सारे लोग सीबीएसई बोर्ड से भी होगा, बहुत सारे लोग +2 करके भी आया होगा, है ना। तो जो +2 करके आया होगा वो इन सब चीजों को जानता होगा, ठीक है ना। वो इन सब चीजों को क्या करता होगा, जानता होगा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है, ये हो गया इसका वर्टिसेस ए, ये हो गया इसका वर्टिसेस बी, और ये हो गया इसका वर्टिसेस सी। अब इन सारे का वर्टिसेस दिया हुआ है, सपोज इसका वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1 मान लो, उसी तरह से इसका दिया हुआ है x2 y2 और इसका दिया हुआ है x3 y3। हम लोग क्या जानते थे, हम लोग जानते थे, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम लोग को ये लेंथ दिया रहता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, ये लेंथ मतलब ये बेस हो गया और इसका हाइट दिया हुआ रहता था, तो हम लोग बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देते थे, है ना। उसको क्या करते थे हम लोग, ट्रायंगल के एरिया को निकाल सकते थे। लेकिन अब यहाँ क्या है कि आपको साइड दिया हुआ नहीं है, मतलब जो इसका बेस है और जो हाइट है वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग किस प्रकार से इसका एरिया निकालेंगे वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बहुत आसान है, पहले, है ना, ड्राइव करने का कोई जरूरत नहीं है हमको लगता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ड्राइवेशन वो नहीं पूछेगा, तो जब भी पूछेगा तो सीधा एरिया पूछेगा, तो उसको लोग बहुत आसानी से, बहुत इजिली हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसका एरिया हमको लिखना है ना। वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं वो सीखना है। बहुत आसान तरीका है, देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखने सीख जाना है आपको। एरिया बराबर, ठीक है। आप क्या करते थे, एरिया में आप क्या करते थे, हाफ करते थे, हाफ, तो आप हाफ लिख दो, ब्रैकेट शुरू करो, ठीक है ना। और x1 x2 और x3 को पकड़ना है आपको, x1 x2 और x3 को पकड़ना है। मान लो कि हमने x1 को यहां पर पकड़ लिया, तो x1 लिखिए, फिर आप ब्रैकेट दीजिए और आप क्या कीजिए कि जहां का x1 लिया है, जहां का x कोऑर्डिनेट लिया है, जहां का x निर्देशांक लिया है उसको छोड़ देना है, और जहां पर x निर्देशांक नहीं लिया उन दोनों को पकड़ लीजिए, उसका y को पकड़ लीजिए। तो y2 माइनस y3 प्लस लिखिए आप। अब वहां का x1 ले लिए हैं, अब यहां का लीजिए आप,
तो ये हो जाएगा x2। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके y को नहीं लेना है, इन दोनों के y को आपको लेना है। ठीक है ना, इन दोनों के y को लेना है। तो आप क्या करेंगे, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर प्लस में आइए और फिर लिखिए x3। अब x3 को ले लिए यहां पर। अब क्या करना है आपको, आपको फिर इनका और इनका y लेना है। ठीक है ना, तो y1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आपको एरिया निकल जाएगा। अब देखिए लिखने का तरीका क्या हो, हम लोग पहले इस x को लिए, उसके बाद इस x को लिए, उसके बाद इस x को लिए। आप ऐसे घूम रहे हैं ना, देखिए जहां से ले रहे हैं उसके एंटी क्लॉकवाइज में आप घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज में मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में आप घूमिए। x1 लिए, अब यहाँ आइए y2 y3, x2 लिए, यहाँ आइए y3 y1, x3 लिए, अब यहाँ आइए y1 y2। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, आपको घड़ी के उल्टे दिशा में आपको घूम जाना है ना। ठीक है, तो फिर आपको क्या है, उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल मिल जाएगा, उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए इस पे बेस्ड हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं। उस छोटे से क्वेश्चन से हमको पता चल जाएगा कि हम लोग इसको सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। ठीक है ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक ना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ a triangle of the triangle whose vertices are, whose मतलब जिसका, whose vertices are क्या है, a दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है 4 4, मतलब x भी 4 है y भी 4 है, कॉमा b इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस 16 एंड c इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस 2। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आप देखिए हम लोग इसको तुरंत सॉल्व कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में ये सारा वर्टिसेस दे दिया है। तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, उस फिगर से हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे, है ना। ये फिगर हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल का। ठीक है, इसमें से ए मान लो, इसको मान लिया हमने ए, इसका वर्टिसेस दिया हुआ है 4 4, मान लो ये बी, इसका वर्टिसेस दिया हुआ है 3 माइनस 16, और ये सी मान लो 3 माइनस 2। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमको करना है। हम लोग को क्या करना है, इसका निकालना है सॉल्यूशन, है ना, कि इसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का हम लोगों को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, जिनका जो है वर्टिसेज, जिनका निर्देशांक जो है वो आपको दिया हुआ है ना, क्या है, कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ है। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ माना हुआ है, यहाँ पर मान के दिया हुआ है a 4 4, तो इसको मान लेते हैं हम लोग x1 बराबर 4 और y1 बराबर 4, या फिर यहां भी लिख सकता कोई कि ये x1 हो गया, पहला x1 होता है हमेशा, दूसरा y1 हो गया। फिर b का दिया हुआ है 3 माइनस 16, तो आप देखिए क्या हो गया, x2 हो गया 3 और y2 हो गया माइनस 16। फिर आपको c का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 माइनस 2। अब यहां पर देखिए आपका क्या हो गया, x3 हो गया 3 और y3 हो गया माइनस 2। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हम फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। एरिया बराबर लिखे थे हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर लिखे थे x2, अब लिखे थे हम y3 माइनस y1, फिर लिखे थे x3 और क्या लिखे थे आप y1 माइनस y2। इस तरह से हमने ये एरिया का फॉर्मूला लिखा था अभी। ठीक है ना, यही हमने फॉर्मूला लिखा था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखो कुछ नहीं करना है, बस अब सिंपल सा फॉर्मूला पर इसको रख दीजिए आप। ठीक है ना, सिंपल साधारण सा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे लिख लीजिए एरिया ऑफ
ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, तो क्या लिखेंगे हाफ इंटू x1, x1 कितना है भाई 4, यहां लिख दो 4। फिर क्या था देखिए फॉर्मूला में y2 माइनस y3, y2 कितना है -16, y3 कितना है -2, तो माइनस माइनस 2 प्लस लिखिए आप x2, x2 कितना है 3। फिर क्या लिखेंगे आप देखिए वहां पर y3 माइनस y1, तो y3 यहां पर है y1 यहां है, तो आप लिखिए -2 -4। फिर क्या लिखना है आपको x3, x3 यहां पर लिखा हुआ है कितना है 3 इंटू आपको क्या करना है y1, y1 कितना है 4 और माइनस करना है y2, तो y2 कितना है -2 और फिर यह ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 चैट करो, चैट में बात करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहां पर कि हाँ यहां पर कोई दिक्कत है तो चैट करो बताओ। ये देखो हो गया 4 और ये हो गया कितना माइनस माइनस प्लस और 16 से घट जाएगा तो -14, फिर प्लस हो गया 3 और ये हो गया -6, फिर हो गया +3 और ये हो गया 6। ठीक है, ये दोनों कट ही जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया +18। फिर से समझाना है देखो, हाँ ठीक है हम समझ गए, तुम्हारा मैसेज आ गया है। देखो क्या है कि इस त्रिभुज का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है ना। कौन से कॉलेज से हो तुम अंसारी, ठीक है। अब देखो हमको करना क्या है, हमको करना है कि इनका हमको इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और त्रिभुज का वर्टिसेस दिया हुआ है, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी और सी, हम यहां लिख दिए थे उसको। अब ए जो दिया हुआ है, ए में 4 और 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 हो गया x1 और ये हो गया y1। उसी तरह बी में 3 और -16 दिया हुआ, तो ये x2 हो गया, इसको x3 मान लिया, सॉरी y2 मान लिया, है ना। उसी प्रकार से ये 3 और -2 है, तो ये हो गया x, मतलब x3 इसको मान लिए, तो ये हो गया y, इसको हम लोग y3 मान लिए। अब ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 इंटू, ये फॉर्मूला भी लास्ट में समझाए थे हम, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहां पर जो है हमको वैल्यू रख देना है, जो जो यहां पर आया है इन सबका वैल्यू को रख देना है जो हमने यहां पर रख दिया है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व हो गया, अब ये कट ही गया, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 4 और इंटू -14, यहां पर डबल टिक हो गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको यहां से मिल जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको काट देंगे यहां से, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 यहां से कट जाएगा। अच्छा देखो एक गलती कर दी हम लोग यहाँ ना, y2 16 है कहीं पर, अच्छा ठीक है यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पर हमने गलत वैल्यू रख दिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक कर लेते थोड़ा सा। तो y2 का वैल्यू जो है आपको फॉर्मूला में क्या रखना था, आपको फॉर्मूला में रखना था y1 माइनस y2, तो y1 तो 4 है और y2 कितना -16 है ना, यहाँ पे हमने 2 रख दिया था। अब देखो अब इसको सॉल्व करो, तो 1/2 इंटू 4 और ये हो गया कितना, ये हो गया +14, ये हो गया 3, ये हो गया -6, ये हो गया 3 और ये हो गया +20, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना, इस चीज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1/2 इंटू, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो -56, फिर इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो -18 और ये हो गया 60,
है ना। तो यहां से ये घटेगा, 4 बच जाएगा और इसमें से ये घटेगा, तो आपको बच जाएगा 14, -14, ठीक है, -14 हो जाएगा। तो ये हो गया -7। अब एरिया जो है कभी माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए इसको मॉड में ले लेंगे, है ना, तो बराबर हो जाएगा 7। अब देखो इस फॉर्मूला को और हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। कैसे करेक्ट करते हैं? ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। कैसे करेक्ट कर लेते हैं? तो इसमें डाल देते हैं हम लोग मॉड, है ना, यहां पर क्या डाल देंगे? मॉड डाल देंगे। अब ये फॉर्मूला आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। तो ये मॉड में डाल के हम लोग जब भी निकालेंगे एरिया, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एरिया को मॉड में डाल के निकालेंगे, क्योंकि एरिया जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मॉड डाल दिया। और ये शेवर स्क्वायर यूनिट मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आज हम लोग कुछ लेक्चर्स देख रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे हम लोग कल फिर जुड़ेंगे 7 बजे, है ना। दोस्तों से कहिए 7 बजे, 7, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। ये लेक्चर YouTube पर भी अवेलेबल रहेगा, कोई भी अगर देखना चाहता है तो YouTube पर भी देख सकता है, और जिसको ऐप डाउनलोड करना है वो YouTube में नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा, उस लिंक पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों को बताइए, है ना, कॉलेज फ्रेंड्स को बताइए, सबको लिंक भेजिए ऐप का जो अलग अलग कॉलेज में है। और फिर क्लासेस कंटिन्यू 7 बजे हम लोग करेंगे। न्यू ईयर से हम लोग एक सब्जेक्ट और बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि 2-2.5 महीने में हमारा कोर्स पूरा खत्म हो सके। कोर्स फीस भी बहुत कम है, ओनली 500,499। जिनको परचेज करना है वो खरीदिए। शुरू में वीडियो ओपन रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है कोई, लेकिन जैसे ही 7-8 क्लास हो जाएगा फिर वीडियो क्लोज होने शुरू हो जाएंगे, मतलब लॉक रहेगा, आप मतलब बिना परचेज के उसको नहीं देख सकते। क्लासेस भी जो है ट्रायल में नहीं चलेगा, वो आप जो परचेज करेंगे सिर्फ उन्हीं को क्लास का मैसेज जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इसमें और सारी बातें करेंगे। आप और प्रैक्टिस करते रहिए, मैं क्वेश्चन डलवाता हूँ ऐप में, ठीक है। धन्यवाद।